अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में सियासी हवाले के से पॉलिसी के हवाले से बहुत सारी नई आराएं ज़ेर गौर है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से एक अहम तजवीज़ पार्टी चेयरमैन को दे दी गई और पार्टी क़यादत को दे दी गई। वो तजवीज़ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मरकज़ में लॉन्च करने से पहले सिंध में अहम इंतजामी जिम्मेदारी दी जाए। वो जब इंतजामी उमूर देखेगा, सिंध को ठीक करेगा, रोल मॉडल बनाएगा, तो ये मुमकिन है कि पार्टी पंजाब और मरकज़ में एक मरतबा फिर जी उठे। इसके अलावा पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की सोच क्या है, बाकी सूबों में क्या सूरत हाल पार्टी पॉलिसी पार्टी नजरिए के हवाले से बन रही है, और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी फौरी तौर पर मरकज में पंजाब में अपना लोहा नहीं मनवाते तो पार्टी के लिए क्या नए चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। ये गपशप उसी कचहरी की कड़ी है, आप इसको सेकंड एपिसोड कह सकते हैं, जो एक सियासी रहनुमा और दो सहाफियों के दरमियान गपशप में हुई है। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। तो बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नजरियाती हवाले से, सियासी हवाले से कौन से नए चैलेंजेस हैं, नई तजावीज़ हैं, और ये कैसे और किस एंगल से सोचा जा रहा है कि पार्टी को कैसे सारे मुल्क में एक मुल्कगीर जमात के तौर पर जिंदा किया जाए या उसको रिवाइव किया जाए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत सख्त परेशान है पार्टी की पॉलिसी के हवाले से और पार्टी के नैरेटिव के हवाले से। उनके कुछ जो रहनुमा है, जो चेयरमैन के नजदीक रहे हैं, उनका यह कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2015 में जब एज सियासी लीडर लॉन्च हुए तो वो एक मुस्बत रुख में जा रहे थे, उसका लाइन क्लियर था। लेकिन 2016 में जब पार्टी के रहनुमाओं पर फेक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स के इल्जाम आए तो वो शॉक्ड हो गया, वो दहल गया, लरज गया। उसके बाद फिर एक दो और मराहल आए जिसमें वो सख्त परेशान हुआ। लेकिन उसके गिर्द जो लोग रहनुमा मौजूद थे, उनकी तजवीज़ ये थी कि आप जिस डगर पे, जिस नैरेटिव पे चल रही हैं उसको बरकरार रखें, और ये जो भी लोग गलत कामों में मुलविस हैं पार्टी के अंदर, हुकूमत में, उनको इम्तिहान का निशाना बने। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जो लोग मौजूद थे, जो बिलावल भुट्टो जरदारी को एक डायरेक्ट रुख में लेके जा रहे थे, उनके दरमियान कुछ और लोग घुस गए जिन्होंने पार्टी चेयरमैन को कैप्चर कर लिया और उसकी जो डायरेक्शन थी वो आस्ता आस्ता मुस्बत से मनफी की तरफ मोड़ दिया गया। और जो 4-5 लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासी तौर पे ट्रेन किया जाए, उनको आस्ता आस्ता न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और अब पार्टी चेयरमैन का जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है उस दौर से जिस दौर में उसने अपनी सियासत की शुरुआत की थी। इसी सूरत
सूरत हाल की रोशनी में ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ से ये तजवीज़ दे दी गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब को और मरकज को इक़्तिदार के हवाले से निशाना बनाने के बजाय, टारगेट बनाने के बजाय फिलहाल अपने आप को इंतजामी तौर पर, सियासी तौर पर सिंध में महदूद करे, मरकज में सियासत तो करे, एज अ पार्टी चेयरमैन पंजाब में भी जाए, लेकिन अगर आम इंतखाबात होते हैं तो उसको फिलहाल पहले मरहले में सिंध में एज ए सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे किरदार अदा करना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए कि पार्टी के रहनुमा समझते हैं कि पार्टी 2008 के बाद जिन इम्तिहानात से गुजरी है, कंप्रोमाइज उसने की है, उसके बाद पार्टी सारे मुल्क में कमजोर हो चुकी है। ऑलमोस्ट पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में पार्टी न होने के बराबर है। कारकुन मायूस होकर बैठ गए हैं। सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद में और पंजाब में दो हल्के हैं जहां आपके लोग इंतखाबात लड़ते हैं, जिनके कामयाब होने के इम्कानात होते हैं या वो अच्छे खासे वोट ले सकते हैं। वो इस्लामाबाद है या राजा परवेज अशरफ का हल्का है। बाकी पंजाब में आप पार्टी के पास ऐसा कोई हल्का नहीं है जहां उसके पास कोई मजबूत किरदार हो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को ये तजवीज़ दे दी गई है कि आने वाले इंतखाबात की रोशनी में वो सिंध में सीएम बने, सूबे को करप्शन से पाक करे, वहां बद इंतजामी खत्म करे, नाहर जो भी इंतजामिया है उसको कड़ी सजा दे, और पार्टी के लोग जो इन करप्शन में, करप्ट प्रैक्टिस में, गलत अमल में मुलविस है, उनको इबरत का निशाना बनाए और सूबे को एक रोल मॉडल बनाए, ताकि आने वाले 2028 के इंतखाबात में सिंध को रोल मॉडल के तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अच्छी हुक्मरानी के सिलसिले में पेश किया जाए। तो ये इम्कानात हो सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में, इस्लामाबाद में रिवाइव कर जाए, क्योंकि ज़राए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके साथ गपशप का ये मरहला है और उसी की ये इंफॉर्मेशन है, या ये आप कह सकते हैं कि गपशप है, उसमें वो कहते हैं कि भाई सूरत हाल इस वक्त ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, लेकिन उसका नैरेटिव अभी तक कोई साउंड नहीं है, क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से पंजाब को वो अपील नहीं कर रहे, सवाए इसके कि वो शहीद बेनजीर भुट्टो के बेटे। क्योंकि इस वक्त 2-3 जो लीडरान है वो मौजूद है मुल्क में, जिनका नैरेटिव बिक रहा है। इमरान खान है, माने न माने, मरियम नवाज है, मियां नवाज शरीफ है, और तीसरा है बिलावल भुट्टो जरदारी। इस सारी सूरत हाल में बिलावल भुट्टो जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव है क्या? वो नैरेटिव इंतहाई कंफ्यूज है। मरियम नौजवानों को अट्रैक्ट कर रही है, इमरान खान के साथ 100 इख्तिलाफात हों, उसके बावजूद वो बहुत अच्छा सियासी तौर पर खेल रहे हैं। यही सूरत हाल है कि अब इस वक्त जिस वक्त हम ये गपशप कर रहे हैं सियासी, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, मियां नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, जिनके पास सियासी ताकत है, सियासी सूबा है। तो इसलिए जरूरी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में पार्टी हुकूमत को लीड करे, उनको ठीक करे। बाकी जो सियासी मूवमेंट है, सियासी जिम्मेदारियां हैं, वो आसफा भुट्टो के हवाले की जाए, क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकली कॉन्फिडेंट है, लाइन में क्लियर है। जरा कहते हैं कि मैंने पीडीएम के जो जलसे हुए उसमें मरियम नवाज को सिर्फ एक मरहले पे मैंने
कंफ्यूज्ड और परेशान देखा। वो मरहला था मुल्तान का पीडीएम का जलसा, जिसमें बीबी आसफा ने शिरकत की थी और मरियम नवाज सख्त परेशान थी, क्योंकि आसफा की जो लाइन और लेन थी पॉलिटिकल, वो क्लियर, मैच्योर और अट्रैक्टिव थी। अगर ऐसा किया जाता है तो इम्कानात हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइव कर जाए। वो इस सूरत में हो सकता है कि वो सिंध हुकूमत को या सिंध को एज अ रोल मॉडल बनाए, करप्शन फ्री, साफ सुथरा, सहूलियात की फराहमी मौजूद हो। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत मुश्किल सूरत हाल हो सकती है। वो इस हवाले से कि बिलावल भुट्टो जरदारी अगर आने वाले टेन्योर में एक मरतबा फिर मरकज में पंजा आजमाई करते हैं, पंजाब में पंजा आजमाई करते हैं, तो बहुत कम इम्कान हैं कि वो मियां नवाज शरीफ के नैरेटिव से और इमरान खान के नैरेटिव से हटकर किसी नैरेटिव पर वोट बैंक हासिल कर सके। क्योंकि इस वक्त पंजाब में दो नैरेटिव हैं जिसको वोट बैंक है, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, दूसरा प्रो एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है। और इस सूरत हाल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पे नहीं जाते, जो मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज ने अख्तियार की है, तो प्रो जो एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है वो तो इमरान खान वैसे ही अख्तियार किया बैठा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को क्या दे सकती है या उसको कितना अपनी तरफ मायल कर सकती है उसके पास, और इससे ज्यादा गिरने से की कितने चांसेस मौजूद। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सूरत हाल ये बनेगी कि पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में ये तो होगा ही होगा कि मुस्लिम लीग नून और JUI का इत्तेहाद बने और बाकी सूबों में जो सियासी जमातें हैं उनका इनसे इत्तेहाद बने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली जमात रह जाए। उसके बाद फिर सिर्फ सिंध हो और सिंध में अगर मुस्लिम लीग नून, GDA, JUI और बाकी जमातें इकट्ठी हो गई तो उसके लिए वहां भी कड़ा इम्तिहान आ सकता है। अब ये देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत, पंजाब की क़यादत की जो तजवीज़ है बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध में इंतज़ामी जिम्मेदारी देने की आने वाले इलेक्शन की रोशनी में, उस पर कितना अमल करती है या इस तजवीज़ को मानती है। लेकिन फिलहाल अभी तक जरा कहते हैं कि पंजाब की क़यादत की इस तजवीज़ को पार्टी के अंदर सिंध की तरफ से या सिंध के लोगों की जो क़यादत है उसकी तरफ से कोई ज़्यादा पजीराई नहीं मिल रही, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी खुद CM बने, इंतज़ामी सरबराह बने, तो पार्टी के बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनका पार्टी से सफाया हो जाए। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपना फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।